हम एक चुनाव हारे हैं। जब हम जाते थे, हम चुनाव जीते भी यूनिवर्सिटी का, जब हम जाते थे तो लोग हमको यही कहते थे कि देखिए आपका बात तो सब ठीक है, आपकी बात से हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है ना कि आपको वोट देंगे ना तो वोट बट जाएगा और भाजपा जीत जाएगा। तो हम कहते थे सुनिए, वोट को अगर आप बांट दीजिएगा ना तो भाजपा जरूर जीत जाएगा। लेकिन हमको एक बात बताइए कि पूरा इलाका अगर ये तय कर ले कि हमको अपना प्रतिनिधि ऐसा चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, जो किसी का जाति या धर्म देख करके नहीं, लोगों की जरूरत देख करके मदद करता हो, जिसके पास एक सोच हो, एक समझ हो कि बुजुर्गों की मदद कैसे की जा सकती है, लड़कियों को शिक्षा में मदद कैसे किया जा सकता है। आज आधुनिक जमाना है, लोगों के बीच में कंप्यूटर शिक्षा को कैसे बेहतर किया जा सकता है, नए रोजगारों का सृजन कैसे किया जा सकता है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी यहीं पे कैसे कराई जा सकती है, और नए रोजगार के लिए जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उसके आधार पर उद्योग धंधों का विकास कैसे हो सकता है। इस आधार पे अगर इलाके के लोग ये तय कर लें, सब लोग मिल करके अगर एक आदमी को वोट दे देंगे, सब लोग मिल करके आप राजेश जी को वोट दे देंगे तो कन्हैया जी कैसे जीत जाएंगे, हमको ये बताइए। जिसको वोट दीजिएगा वही जीतेगा ना। तब जानते हैं लोग क्या कहता था, लेकिन जानते हैं वोट बर्बाद हो जाएगा। तब वोट ऐसे आपका आबाद हो गया। सालों साल से तो आप वोट दे ही रहे हैं। आप सोचिए ना, मंत्री थे, दुखद मौत हुई उनकी कोरोना से। जब मंत्री जी को बेड नहीं मिला तो आपको हमको कौन पूछ रहा है, बोलिए। तो वोट आबाद हो गया था कि वोट बर्बाद ही हो गया था? वोट आबाद और बर्बाद इस बात पे होगा कि वोट देने से हम आबाद हुए कि नहीं हुए, हम ऐसे इंसान का चुनाव किए कि नहीं जो अपने लिए नहीं, जो जात का वोट नहीं गिन रहा हो, जो धर्म का वोट नहीं गिन रहा हो, जो ये गिन रहा हो कि इलाके में स्कूल कितना खुला है, स्ट्रीट लाइट कितनी लगी है, सड़कें कितनी बनी है, ये गिन रहा हो। यह बात मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। मुझे नहीं पता कि आपको यह बात कितनी सच लगती है, लेकिन मैं एक बात रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा मोबाइल में, सच्चाई के साथ आपके सामने साझा कर रहा हूं कि मौका दीजिए। मौका नहीं देंगे ना तो लड़ने वाले लोग हताश और निराश हो जाते हैं। इसीलिए जब आप कोई मैच देखते हैं टीवी पर, क्रिकेट मैच अभी होने वाला है, तो हमारे आपके टीवी के सामने बैठकर ताली बजाने से जो खिलाड़ी है उसका परफॉर्मेंस जो है वो सीधे रूप से प्रभावित नहीं होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। अगर आप हौसला अफजाई करते हैं तो लड़ने वाले का मनोबल ऊंचा होता है। हम आपसे और कुछ नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपको अगर हमारी लड़ाई में भरोसा है तो तहे दिल से हमारा पीठ थपथपाइए, और हम वादा करते हैं कि इन तमाम दंगाइयों को अगर नाक नहीं लगा तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। ये बात हम कह रहे हैं। और एक बात और, हमको एकता में भरोसा है और हम अपने व्यक्तिगत हित को पीछे रख करके, जब मैं 2019 का चुनाव लड़ रहा था, यहाँ तमाम मंच पे बैठे हुए लोग हैं, हमारे सामने सिर्फ भाजपा नहीं लड़ रही थी, विपक्ष के लोग भी कैंडिडेट दिए थे, लेकिन हमने अपने मुंह से आज तक विपक्ष के किसी भी नेता के खिलाफ, किसी भी पार्टी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है, क्योंकि हमारी समझ ये है कि हम राजनीति में व्यक्तिगत हित के लिए नहीं आए हैं। जनहित और देश का हित सर्वोपरि है हमारे लिए। और उस वक्त जब हम उस लड़ाई में थे, एकता की जरूरत महसूस करते हुए, उसमें हमारी तात्कालिक संख्या के आधार पे हार हुई, लेकिन हमने लड़ना नहीं छोड़ा है। और ठीक एक साल बाद 2019 का चुनाव हुआ था, 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था,
हमने तमाम पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया। हमने आरजेडी के लिए भी प्रचार किया, हमने सीपीआई के लिए भी प्रचार किया, हमने कांग्रेस के लिए भी प्रचार किया, क्योंकि हम चाहते थे कि इस देश में सांप्रदायिक और जातिवादी शक्तियों को हराया जाए। इसीलिए हमको जिनकी वजह से हार मिली, उस हार को भुला करके इस देश की जनता और इस प्रदेश की जनता को जिताने के लिए हम एकता के साथ खड़े हुए। हमने एकता नहीं तोड़ी है। लेकिन ये बात आप लोगों को भी अपने आंख में रखनी पड़ेगी कि बिहार का अगर हम भला चाहते हैं तो हमको बदलाव के विकल्प को सावधानी से चुनना पड़ेगा। और जब अगर बदलाव के विकल्प को आप सावधानी से चुन रहे हैं तो एक बात को ध्यान में रखिएगा कि हमको कांग्रेस जैसी पार्टी की जरूरत हमेशा होगी। और हमको कांग्रेस जैसी पार्टी की जरूरत हमेशा इसलिए होगी कि इतिहास गवाह है। तमाम दल, मैं किसी एक दल पे कोई प्रहार नहीं कर रहा हूं, तमाम दल का इतिहास ये है कि वो कभी ना कभी भाजपा के साथ गए हैं। एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी कभी भाजपा के साथ हाथ नहीं मिलाई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भाजपा में शामिल हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस देश की जो तासीर है, जिसको हम कहते हैं विविधता में एकता, उस तासीर को अगर कोई पार्टी समझती है तो वो कांग्रेस पार्टी समझती है। और कांग्रेस पार्टी को बिहार में मजबूत करना, इस देश के भीतर धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता को मजबूत करना है। ये बात हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। हमको उस विरासत के लिए आपस में एक दूसरे का ढांढस बंधाना पड़ेगा, उनका हाथ पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम उस मुल्क में भरोसा करते हैं जो एक रंग का फूल नहीं चाहता है, हम हर रंग के फूल से गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश के भीतर चाहे मंदिर जाने वाला इंसान हो या मस्जिद जाने वाला इंसान हो, दोनों के लिए अस्पताल बने, दोनों के लिए स्कूल बने, दोनों के लिए सड़कें बने, दोनों के लिए रोजगार बने। ये हमारी लड़ाई है। और हमारी बात को जो घुमा फिरा करके गलत तरीके से रख रहे हैं, तो उनको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बिहार के इतिहास में एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी है जो कह सकती है कि क्या आगरा, क्या पिछड़ा, क्या अति पिछड़ा, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सबको नेतृत्व करने का अधिकार अगर किसी पार्टी ने दिया है प्रदेश को तो वो कांग्रेस पार्टी है। हमारा इतिहास है और कोई ऐसा नहीं है जो इस इतिहास को बदल देगा। और इसीलिए हम किसी की लकीर मिटाने के लिए नहीं आए हैं। हम हाथ में रबर लेके नहीं घूम रहे हैं कि कोई पेंसिल से लकीर खींचेगा तो उसका लकीर हम मिटाते चलेंगे। हम शार्पनर लेकर के घूम रहे हैं। हम अपनी नोक को शार्प करेंगे, अपनी लकीर को बरी करेंगे, क्योंकि हमको ये लगता है कि आपसे आपकी पहचान नहीं मिट सकती है। जो लड़के बिहार से एएमयू पढ़ने के लिए जाते हैं, जामिया पढ़ने के लिए जाते हैं, जेएनयू पढ़ने के लिए जाते हैं, दिल्ली पढ़ने के लिए जाते हैं, या काम करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाते हैं, उनसे पूछ लीजिएगा कि उनसे उनके बिहारी होने का आइडेंटिटी, पहचान नहीं मिटती है। चाहे हिंदू हो तब भी कहता है कि बिहारी हो, और मुसलमान हो तब भी कहता है कि बिहारी हो। अगर हम बिहारी हैं तो उस स्वाभिमान को हमको बढ़ाना पड़ेगा। और उस स्वाभिमान को हम तभी बढ़ा सकते हैं कि जो हमको गाली दी जा रही है, गोली दी जा रही है, उस परिस्थिति को हम बदल सकें। और अपने मुद्दे पर, अपना जो हमारा मुद्दा है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और आत्मसम्मान पर, इस पे हम जनप्रतिनिधियों का चुनाव करें। और इस चुनाव के लिए आप सब लोग जब मतदान करने के लिए जाइएगा तो कौन नेता बनेगा ये मत देखिएगा, ये देखिएगा कि हमारे अंगूठा दबाने से हमारे आने वाली पीढ़ी पे इसका क्या असर पड़ने वाला है, इसका ध्यान रखिएगा। ये मैं अपील आपसे करने के लिए आया हूँ। वैसे तो बात करने के लिए बहुत सारी बात की जा सकती है, लेकिन एक आखिरी बात बोल करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि हम लोग गंभीर समय से गुजर रहे हैं। इस गंभीरता को हमको समझना चाहिए। जो आज़ादी
इस देश को लाखों लोगों की कुर्बानियों के बाद मिली, कत्लेआम किया गया हमारे ऊपर। अगर उस आज़ादी को हम अक्षुण्ण रखना चाहते हैं तो उस आज़ादी के मायने को हमको समझना पड़ेगा, और लोगों के हक और अधिकार का जो सवाल है उसको ध्यान में रख करके हमको एक ऐसे राजनीतिक विकल्प का चुनाव करना पड़ेगा जहां धर्म के नाम पे झगड़ा नहीं हो, जात की लड़ाई नहीं हो, सचमुच विकास कोई जुमला नहीं हो, विकास जमीन पे उतरे। यह बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप तमाम लोगों से यह अपील करके अपनी बात को खत्म करूंगा कि अगर हमारी बात आपको सच्ची लगती है, ईमान वाली लगती है, तो आप सब लोग इसको स्वीकार करेंगे, और जो हमारे प्रत्याशी हैं 4 नंबर पर जो इनका वोट है, इनका जो निशान है, उस पर आप अपना आशीर्वाद देंगे, अपनी दुआ देंगे, इसको कबूल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।